तक भी प्रमाण नहीं दे पाए, हमारा वो बयान नहीं दिखा पाए जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई। मुझको पाकिस्तानी जासूस दिखा दिया। अब आप अंदाज लगाइए, और जो कुछ बयान हम दे रहे थे वो छप नहीं रहे थे। आपने मीडिया को बिल्कुल हैक करके रखा हुआ था, क्योंकि अब के मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा आरोप है कि 75% डेमोग्राफिक चेंजेस जो उत्तराखंड में आए हैं, यहाँ तक कि दूर दराज के ग्रामीण अंचलों तक में भी जो आए हैं, वो सब भाजपा के समय का है। मैं सुरेश राठौर जी और दूसरे ऐसे सब कलाकार जो है भाजपा को ही मुबारक हो, उनके विषय में मुझसे कुछ मत। तो इसलिए हमारी छोड़ दो महाराज, आप जो है उत्तराखंड की सोचिए। चलिए सर, अब आते हैं अंकिता केस पे। जैसे आप एआई से परेशान है, वैसे बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर, वो भी एआई वीडियो से ऑडियो से परेशान है। वो कह रहे हैं कि ये जो दुष्यंत कुमार वाला वीडियो है वो भी एआई है। जी, मैं सुरेश राठौर जी और दूसरे ऐसे सब कलाकार जो है भाजपा को ही मुबारक हो, उनके विषय में मुझसे कुछ मत पूछिए। हाँ, और मैं देखिए, मेरे लिए मैं कल उनमें उनकी किसी तथा कथित पत्नी या गर्लफ्रेंड जो भी रहे हों, मैं उनसे बात उन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब तो भाजपा के नेताओं के साथ, कई लोगों के साथ बड़े अंतरिम तरीके से प्यार भरे फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, वो डाले जा रहे हैं। मैं ये सब भाई हम हमारे राज्य के अंदर गरीबी, पलायन और अभी भी कुपोषण, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और इधर भ्रष्टाचार और इधर बेरोजगारी जो सुरक्षा के मुंह की तरीके से फैल रही है, यही समस्याएं काफी हैं, यही हमको तकलीफ देने के लिए काफी है। महाराज, ये राठौर, उर्मिला या भाजपा, ये सब भाजपा को मुबारक हो, ये सब भाजपा ही कर सकती है। हमसे इसका कोई संबंध नहीं। बल्कि कुछ और कलाकार भी हैं जिनका वोट कटुए के तौर पर भाजपा आजकल इस्तेमाल कर रही है, उनको पोषण करने का काम कर रही है, मगर उसका दुष्प्रभाव जब उत्तराखंड को झेलना पड़ेगा, तब लोग याद करेंगे कि कभी हरीश रावत ने हमको सावधान किया था करके। तो इसलिए हमारी छोड़ दो महाराज, आप जो है उत्तराखंड की सोचिए। रावत जी, जिस आक्रामकता के साथ आपने अपना मुद्दा उठाया एआई वाला और बीजेपी के घर में घुस गए, अंकिता के मामले में क्या ऐसा कुछ करेंगे या सिर्फ धरने, प्रदर्शन, पुतले, जन जागरूकता तक? अभी हम विशाल रैली करने जा रहे हैं देहरादून में, विशाल रैली, कांग्रेस गुदियाल जी के नेतृत्व में, यशपाल आर्य के नेतृत्व में विशाल रैली करने जा रहे हैं। सर, पिछली बार हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा था इसी मुद्दे पे, और सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया, भले ही खारिज हो गया। लेकिन जो अब नया चीजें आ रही है उसमें ये दावा है, भी एक ऑडियो है कि जो धामी जी ने सीबीआई जांच रुकवाई थी, अगर सीबीआई जांच होती तो सत्ता पलट सकती थी, ये ऑडियो में है। अगर ऑडियो अगर सच भी है, लेकिन अभी भी केस उसी मोड पे दिख रहा है, सीबीआई जांच आप लोग फिर से मांग कर रहे हैं, तो अब ऐसे में लगता है कि अगर उन्होंने रुकवाई थी तो अब दोबारा कराएंगे। नहीं, हाईकोर्ट मॉनिटर सीबीआई जांच नहीं, कानून अनुमति देता है। राज्य सरकार यदि किसी भी पल भी ये महसूस करती है कि कुछ और ऐसे नए साक्ष्य आए हैं जिसके आलोक में नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना है, तो माननीय हाई कोर्ट की अनुमति लेकर के, या जिस भी कोर्ट के समूह का मामला है उसकी अनुमति लेकर के जो है नए सिरे से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और हम बड़े इसका भुक्तभोगी हैं। किरण नेगी की हत्या हुई थी दिल्ली में, इधर रेवाड़ी के करीब हुई थी, और विभत्स तरीके से उसकी, मेरी समझ से निर्भया हत्याकांड की तरीके से ही किरण नेगी वाला भी हत्याकांड जो है विभत्स था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की कमी की वजह से जो है उसके अपराधी छूट गए। तो हम नहीं चाहते कि हम दूसरी बार कोई गलती करें, इसलिए अब हाईकोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच और कोई रास्ता नहीं, और उसके लिए पूरी सख्ती लगा देंगे। नहीं सर, पूरी सख्ती। मेरा प्रश्न ये था, मेरे व्यक्तिगत स्वाभिमान से और कांग्रेस के स्वाभिमान से कई गुना महत्वपूर्ण है अंकिता भंडारी ने जो उत्तराखंड के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए प्राण दिए हैं। उस मामले में दोषियों को
चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको दंड देना जो है, हम उसके लिए प्राण लगा देंगे।